विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है का दूसरा भाग। पहले हम देखें, दीप और पतंगे में फर्क सिर्फ इतना है, एक जल के बुझता है, एक बुझ के जलता है। और यही सोच अगर हम रखेंगे कि हमें पतंगा बनना है या दीप बनना है, अगर हम दीप बनेंगे तो जीवन भर खुश रहेंगे। और यही सिखाती है कविता सहर्ष स्वीकार है। इस कविता को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्या मिलने वाला है आपको? तो देखिए, एक तो जीवन के प्रति सहर्ष, खुशी खुशी स्वीकार करने की भावना आपके अंदर जागृत होगी। जीवन में संघर्षों के प्रति आपके अंदर आस्था पैदा होगी कि संघर्ष करूं मैं, संघर्ष करने से मैं और अच्छा बनूंगा और निखरूंगा। जैसे सोना आग में तपाने के बाद और चमक जाता है, वैसे ही हमें भी संघर्षों के बाद और चमकना है। साहित्य के अमरत्व का बोध होगा। साहित्य जो आपने लिखा, आपके अंदर के भाव जो पल पल बदलते रहते हैं, लेकिन साहित्य में अगर वो आ गए तो वो हमेशा के लिए अमर हो गए। जीवन के प्रति स्वस्थ और आशावादी दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा। साहित्य के पद्य विधा अर्थात कविता करने का ज्ञान और आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। काव्यात्मक दृष्टिकोण को आप समझने लगेंगे और उसके बाद आप स्वयं कविता लिखने की योग्यता विकसित कर पाएंगे। पलायनवादी दृष्टिकोण क्या है? भागो, बचो, छोड़ो इस काम को। इस दृष्टिकोण से आप बच करके संघर्ष के प्रति समर्पित भावना वाले हो जाएंगे। काव्य का भावार्थ सीखेंगे, काव्य सौंदर्य सीखेंगे और उसके उद्देश्य को आप हृदयंगम अपने हृदय में समेट लेंगे। अब देखिए, इस काव्यांश की व्याख्या बड़ी ही जीवन में अपनाने योग्य व्याख्या है। ये जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार। बड़ी सरल शब्दावली लग रही है आपको, लेकिन इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। कवि कह रहा है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ मतलब जरा से लेकर सब कुछ तक, लेकर सब कुछ तक, जो कुछ भी है, जो भी है, हर चीज वह उसे मैंने सहर्ष, खुशी खुशी स्वीकार किया है। मैंने कभी उफ नहीं की, मैंने कभी शिकायत नहीं की, मुझे ये नहीं मिला, मुझे तो देते ही नहीं हो, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है ना। बल्कि क्यों स्वीकार किया? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मेरा जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है, या मैं जहां भी जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति को तुम प्यार करती हो, तुम प्यार करते हो। अगर हम ईश्वर के पक्ष में लें तो सबसे अच्छा है, लेकिन आपका प्रियतम, आपका प्रिय कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर विशेष आग्रह सभी विद्वान लोग करते हैं प्रेयसी की ओर। तो वो कहते हैं क्योंकि वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए मुझे भी प्यारा है। क्या क्या प्यारा है? गर्वीली गरीबी। यहां देखिए, आप शब्दों के अर्थ देखते रहिए। सहर्ष खुशी के साथ, गर्वीली अर्थात स्वाभिमानिनी, जिस पर मुझे गर्व हो, गर्वयुक्त। गरीबी मुझे बहुत प्यारी है। ये गंभीर अनुभव, मेरे जीवन में जितने भी व्यवहारिक ज्ञान मुझे हुए, गंभीर गहरे अनुभव अर्थात व्यवहारिक ज्ञान हुए, वो सब मुझे बहुत प्यारा है। ये सब क्या है? मौलिक है। मौलिक मतलब मेरा वास्तविक है, मेरा स्वयं का अनुभव किया गया है। यह विचार वैभव, विचारों की वैभव अर्थात संपत्ति, विचारों की प्रौढ़ता, बौद्धिकता, मेरे अंदर जो कुशलता आई है ना बुद्धि की, वह भी क्या है? मौलिक है। ये सब के साथ मौलिक जुड़ रहा है। दृढ़ता, यह मेरे अंदर जो मजबूती आई है, मुश्किलों में मैं घबराता नहीं हूं, वह भी मौलिक है। भीतर की सरिता और मेरे अंदर प्रेम की नदी, प्रेम का प्रवाह होता रहता है, बहता रहता है। यह अभिनव सब, ये सब नया है मेरे लिए, एकदम नवीन है यह सब कुछ। यहाँ आप शब्दार्थ देखते जा रहे हैं। भीतर की सरिता, भावना रूपी नदी, अभिनव अर्थात ये नया, मौलिक है अर्थात वास्तविक है। ये किसी से चुराया, नकल किया हुआ या किसी से मांगा हुआ नहीं है, बल्कि मेरा स्वयं का है, मेरे अंदर से उपजा हुआ है। जो कुछ भी जागृत है अर्थात जो कुछ भी विद्यमान है,
जो कुछ भी, यहाँ पर जागृत का अर्थ देखेंगे आप, जो भी दिखाई देने योग्य है, दिखाई देता है, जागृत है अर्थात जीवित है, जिसमें स्पंदन है, जिसमें जान है, प्राण है, और अपलक है, जो निरंतर होता रहता है, जो निरंतर चलायमान है, उन सब में संवेदन तुम्हारा है। संवेदन अर्थात अनुभूति, संवेदन अर्थात हमारी समान वेदना, हमारे इंद्रियों का अनुभव। किसी को रोते हुए देखा तो हमारा भी रोने का दिल किया, किसी को खुश देखा हम भी खुशी में झूमने लगे, ये है संवेदना। तो संवेदन तुम्हारा है सब चीजों में, इसीलिए मुझे मेरी हर परिस्थिति, मेरी हर सुख दुख, मेरा हर हर्ष विषाद, मेरी हर परिस्थिति, मेरा हर सकारात्मक नकारात्मक पक्ष मुझे प्यारा है। अगला देखते हैं, इसका काव्य सौंदर्य देखें साथ साथ, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें कवि ने क्या किया, खड़ी बोली युक्त लाक्षणिकता, खड़ी बोली युक्त भाषा है और लाक्षणिकता का गुण है, संबोधन है। क्यों? क्योंकि कहता है, कवि कह रहा है तुम्हें जो कुछ भी है तुम्हें प्यारा है, तुम्हें। संबोधन शैली मौलिक है कि आवृत्ति, बार दो बार कहने से वो और प्रभावी बन गया है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, इनमें फिर से अनुप्रास अलंकार भी है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है, जिसमें गर्वीली शब्द, गंभीर शब्द, इन विशेषणों के प्रयोग से और सुंदर ये काव्य हो गया है। इसका भाव सौंदर्य देखेंगे, कवि अपने जीवन की हर स्थिति को सहर्ष खुशी खुशी इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसके पीछे उसकी प्रिया की प्रेरणा और भावना विद्यमान है। इस कविता में कवि ने अपनी गरीबी, बौद्धिकता और गहन अनुभूतियों की को एक उपलब्धि माना है तथा इसका श्रेय अपने प्रिया को दिया है। कहते मेरे पास जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, चाहे मैं चाहता था उसे चाहे नहीं चाहता था, वह सब मुझे प्यारा है क्योंकि वो सब तुम्हें प्यारा है। तुम्हें प्यारा होने के कारण मुझे भी प्यारा है। आगे देखें, जाने क्या रिश्ता है। अब यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहा है, प्रश्न अलंकार हो जाता है। जाने क्या नाता है, पता नहीं कौन सा ऐसा रिश्ता है। रिश्ता अर्थात हमारा ऐसा रक्त संबंध, चाचा मामा नाना ताया फूफा, ये सब रक्त के संबंध। और नाता अर्थात हमारा एक दूसरे के साथ लगाव, आत्मीयता, मित्र के साथ जैसे हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। तो कभी कह रहा है तुमसे मेरा ऐसा कोई रिश्ता नाता है कि जितना भी उड़ेलता हूं, पता नहीं इतना कितना गहरा रिश्ता है कि जितना भी मैं अपनी यादों को, तुम्हारी यादों को, तुमको जितना भी उड़ेलता हूं, बाहर निकालता हूं, तुम्हारे बारे में जितना भी सोचना कम करता हूं, उतना ही भर भर फिर आता है, ये और आ जाता है, मुझे याद आने लगता है। दिल में क्या झरना है, पता नहीं मेरे दिल में ऐसा कौन सा झरना, ऐसा कौन सा प्रवाह, ऐसा कौन सा फाउंटेन है जिसमें से निरंतर भावों की नदी, भावों का जल बहता रहता है। या फिर वो मीठे पानी का सोता है। कभी कहता है वो मुझे लगता है मीठे पानी का अर्थात मीठे मीठे अनुभवों का वह सोता, वह झरना, वह स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता। भीतर तो वो झरना, वो नदी, वो यादें, वो सारा अनुभव समाया रहता है और ऊपर तुम छाई रहती हो, मेरे हृदय के आसन पर तुम छाई रहती हो। और मुस्काता चांद जो, कैसे यहाँ पर कवि तुलना कर रहे हैं, उपमा अलंकार दे रहे हैं। कहते मुस्काता चांद जो, जैसे कोई मुस्कुराता हुआ चंद्रमा, खिला हुआ पूर्णिमा का चंद्रमा धरती पर रात भर खिला हुआ है। देखिए मुस्कुराता हुआ चंद्रमा है, कहते हैं जैसे धरती पर मुस्कुराता हुआ चंद्रमा जैसे रात भर धरती को प्रसन्न करता रहता है, प्रफुल्लित करता रहता है, ऐसे ही मुझ पर तुम्हारा, क्यों उसी प्रकार तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, वह चेहरा तुम्हारा मुझ पर खिलता रहता है। अर्थात मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर, अनुभव करके आज भी अपने आप को प्रफुल्लित, आनंदित कर देता हूं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, भाषा वगैरह पूर्ववत है, पहले की तरह है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार हो गया, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश, और जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। इस पूरी पंक्ति में विरोधाभास है, खाली कर रहा हूं, उड़ेलता हूं, लौटा रहा हूं, खाली कर रहा हूं, फिर वापस भर जाता है, विरोधाभास अलंकार है। और मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार है। मुस्काता चांद और
मुस्काता चांद जो इसमें प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता करने के कारण उपमा अलंकार है। सटीक सुंदर प्रतीक है यहाँ पर और नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। भाव सौंदर्य देखिए, कवि ने परस्पर अपने और अपनी प्रिया के हृदय के अथाह प्रेम का परिचय देते हुए उसे अविरल, निरंतर और कभी समाप्त न होने वाला प्रेम बताया है। कवि प्रिय को अपने जीवन पर इस प्रकार आच्छादित और आच्छादित अर्थात अपने आप को ढका हुआ महसूस कर रहा है जैसे धरती पर सदा चांद मुस्कुराता रहता है। जिस प्रकार धरती पर चांद का वर्चस्व है, उसी प्रकार उस प्रिया का, प्रेयसी का वर्चस्व उसके चेहरे पर रहता है। तो यहाँ पर कवि हमें बता रहा है कि उसके प्रेम में वो पूरी तरह से मग्न है, डूबा हुआ है। तो इसकी कविता का अगला व्याख्या का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।